फ्रेंड्स, आज हम सीटेट पेपर 1 का इंग्लिश पैडागॉजी के क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डील विद साउंड, स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो डील करते हैं साउंड, स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन से। तो ऑप्शन हमारा सेकंड बिल्कुल सही होगा। जो फोनेटिक एलिमेंट हैं वो ही हमें डील करवाते हैं साउंड, स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन से। चलिए 79 क्वेश्चन देखते हैं। ऑल द लैंग्वेज इन द वर्ल्ड विद माइनर चेंजेस कैन बी रिटन इन द वन सिंगल ऑल द लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, सारी जो लैंग्वेज हैं वर्ल्ड की विद माइनर चेंजेस होते हैं, कैन बी रिटन इन द वन सिंगल। तो क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर, देयर इज़ अ नो प्रॉपर सिलेबस। तो फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है हमें, हाउ विल टीच द वीक स्टूडेंट्स। हमें वीक स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है, यू विल गिव अ न्यू बुक विद न्यू फैक्ट्स डेली। सेकेंड ऑप्शन है, यू विल टीच दैम विद इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। थर्ड है, यू विल टेक सेपरेट टाइम टू टीच दैम। एंड फोर्थ है, यू विल टेल देम अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क। तो 80 का ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही होगा, कि जिसमें कहा गया है यू विल टेक सेपरेट टाइम टू टीच दैम, उनको पढ़ाने के लिए हमें सेपरेट टाइम देना चाहिए। चलिए 81 क्वेश्चन देखते हैं हमारा। यू आर अ टीचर एंड यू आर ट्रांसफर्ड इन द टाउन फ्रॉम अ विलेज इंस्टीट्यूशंस, हाउ विल यू टीच देयर। आप वहाँ पर कैसे टीच करेंगे अगर आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है एक विलेज में। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि यू विल लिव इन द टाउन फॉर सम टाइम एंड देन गो अवे एंड यूर टीचिंग प्रोसीजर वुड नॉट बी इफेक्टेड। थर्ड है कि यू विल टीच विद मॉडर्न मीन्स सच एज इंटरनेट एक्सेट्रा। फोर्थ है, यू विल टॉक टू अदर टीचर्स दैन टीच विद मॉडर्न टेक्निक्स। तो 81 का ऑप्शन हमारा सेकंड बिल्कुल सही होगा, कि योर टीचिंग प्रोसीजर वुड नॉट बी इफेक्टेड। इससे हमारा टीचिंग प्रोसीजर इफेक्ट नहीं करना चाहिए, चाहे हम कहीं पर भी पढ़ाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 82 क्वेश्चन दिया गया है हमें, पोइट्री, प्रोज एंड ड्रामा नॉट ओनली रिफाइन आवर लिटरेरी स्किल्स बट ऑल्सो। पोइट्री, प्रोज और ड्रामा ये हमारी जो रिफाइन करती है हमारी लिटरेसी स्किल को, बल्कि और ये क्या काम करती है। फर्स्ट ऑप्शन है कि प्रोवाइड नॉलेज देती है, प्रोवाइड एस्थेटिक इनरिचमेंट। थर्ड है कि इम्प्रूव अपॉन लैंग्वेज। फोर्थ है ऑप्शन इम्प्रूव एप्रिसिएशन ऑफ पोइट्री। तो इसके अंदर हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड सेकंड बिल्कुल सही होगा, कि प्रोवाइड एस्थेटिक एनरिचमेंट भी हमें ये देती है पोइट्री, प्रोज एंड ड्रामास। ठीक है, चलिए 83 क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। 83 क्वेश्चन दिया गया है, इफ़ देयर आर सम नॉटी स्टूडेंट इन द क्लास देन हाउ विल यू टीच इन दैट सिचुएशन। अगर आपकी क्लास में नॉटी स्टूडेंट्स हैं तो आप कैसे टीच करेंगे उस सिचुएशंस में। फर्स्ट ऑप्शन है, विदाउट पेइंग any attention you will teach the lesson. Second है कि make them understand you will teach in a physiological manner. Third है कि you will call their parents and tell about them. Fourth है कि you will request the principal to expel them. तो 83 का ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड बिल्कुल सही होगा, कि टू मेक दैम अंडरस्टैंड, हमें उनको समझना होगा। यू विल टीच इन अ फिजिकोलॉजिकल मैनर से हमें उनको पढ़ाना पड़ेगा। चलिए 84 क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज़ द नेचुरल सीक्वेंस इन द टीचिंग मेथड। नेचुरल सीक्वेंस क्या होते हैं टीचिंग मेथड में। तो फर्स्ट है कि स्पीकिंग, हेयरिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। सेकेंड है हेयरिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। थर्ड है कि हेयरिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग। फोर्थ है कि राइटिंग, रीडिंग, हेयरिंग, स्पीकिंग। तो इसके अंदर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही होगा, कि सबसे पहले हेयरिंग की जाती है, फिर स्पीकिंग होती है, फिर रीडिंग के लिए होता है, फिर राइटिंग के लिए दिया जाता है। चलिए 85 क्वेश्चन देखते हैं अपना। 85 क्वेश्चन दिया गया है, हाउ अ टीचर शुड प्रिपेयर द स्टूडेंट फॉर द एग्जामिनेशन। अगर एक बच्चे को कैसे टीचर प्रिपेयर करेगा एग्जामिनेशन के लिए।
फर्स्ट ऑप्शन है दे शुड नॉट टेल एनीथिंग अबाउट एग्जामिनेशन, उसको कुछ नहीं बताना चाहिए एग्जामिनेशन के बारे में। तो दे शुड सॉल्व दोस क्वेश्चन विद विच आर यूजफुल क्वेश्चन को सॉल्व करवाएगा टीचर। थर्ड है कि दे शुड टेल देम द इम्पोर्टेंट ऑफ एग्जामिनेशन, हेल्प इन द प्रैक्टिस से हेल्प कराएगा। फोर्थ है कि दे शुड अनाउंस अ प्राइज फॉर द स्टूडेंट हु विल गेट थ्रू इन द एग्जामिनेशन, उनके लिए एक प्राइज रखेगा जो एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर करेंगे। तो 85 का हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही होगा कि उसमें वो उसको हेल्प करेंगे। सॉरी, इसके अंदर ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही होगा कि दे शुड टेल देम द इम्पॉर्टेंट ऑफ एग्जामिनेशन और हेल्प इन द प्रैक्टिस। तो ऐसे ही आप और वीडियोस के क्वेश्चंस चाहते हैं जिससे आपको हेल्प हो सके अपने सीटेट एग्ज़ाम में, तो आप हमारी वीडियो को अंत तक देखें अभी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ बने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमें, हाउ विल यू टीच द इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को कैसे टीच करा जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन है यू विल गिव अ न्यू बुक विद अ न्यू फैक्ट्स डेली। सेकेंड है कि यू विल टीच दैम विद अ वीक स्टूडेंट। थर्ड है कि यू विल टेक सेपरेट क्लासेस। फोर्थ है कि यू विल टेल हिम अबाउट द इम्पोर्टेंट ऑफ बीइंग इंटेलिजेंट। तो 86 का ऑप्शन नंबर हमारा 1 बिल्कुल सही होगा कि हमें जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है उनको कैसे पढ़ाना चाहिए। यू विल गिव अ न्यू बुक विद अ न्यू फैक्ट्स डेली, उनको न्यू फैक्ट्स भी बताने चाहिए। चलिए 87 क्वेश्चन देखते हैं अपना। इन दिस रिसेंट एज अ गुड टीचिंग सिस्टम, एक गुड टीचिंग सिस्टम क्या अप्लाई करता है। फर्स्ट है कि अरेंज द टीचिंग सिस्टम एट डिफरेंट फ्रॉम ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द डिफरेंट क्लासेस। सेकेंड है कि इज दैट सिस्टम इन विच टीचिंग इज प्रोवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ मनी। थर्ड है कि अरेंज द टीचिंग सिस्टम एट यूनिफॉर्म लेवल फॉर ऑल द चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट क्लासेस। फोर्थ है कि इज दैट सिस्टम इन विच ट्यूशन ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल अप्रोप्रिएट है इस आंसर के क्वेश्चन के लिए, जिसमें कहा गया है अरेंज द टीचिंग सिस्टम, उनके लिए एक यूनिफॉर्म लेवल से टीचिंग सिस्टम चलाना चाहिए चाहे वो डिफरेंट क्लासेस के अलग अलग चिल्ड्रंस के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमें, व्हाट इज द बेस्ट वे योर व्यू टू इवेल्युएट द स्टूडेंट। बेस्ट वे क्या है एक बच्चे को परीक्षण करने के लिए। फर्स्ट है कि हिज पार्टिसिपेशन इन द एक्टिविटी ऑफ स्कूल्स। सेकेंड है कि हिज परफॉर्मेंस इन द एनुअल एग्जामिनेशन। थर्ड है कि अकॉर्डिंग टू हिज बिहेवियर। फोर्थ है कि पार्टिसिपेशन इन एक्टिविटीज़। तो इसका ऑप्शन हमारा 1 बिल्कुल सही होगा। हिज पार्टिसिपेशन इन द एक्टिविटीज़ ऑफ स्कूल, वो कैसे पार्टिसिपेट करता है, उसका एंथुसियाज्म कितना है पार्टिसिपेट करने के एक्टिविटीज़ को उसको ट्रीट करने का। चलिए 89 क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर अ मेरिटोरियस टीचर बट स्टूडेंट आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर टीचिंग स्टाइल। वो एक टीचर के टीचिंग स्टाइल को पसंद नहीं करते अगर बच्चे, हाउ विल यू हैंडल द सिचुएशन, आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे। फर्स्ट है कि विल टेल अबाउट योर स्टाइल फर्स्ट, और सेकंड है कि विल चेंज योर स्टाइल अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स के हिसाब से अपना चेंज कर देंगे स्टाइल। थर्ड है कि वी विल टेक ट्रेनिंग अगेन एंड द मोल्ड सेल्फ अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स। एंड फोर्थ है कि विल ट्राई टू स्पेसिफाई द स्टूडेंट्स कंप्लेंट्स एंड देन कंटिन्यू टीचिंग, बच्चों की कंप्लेंट कर देंगे और अपना टीचिंग को कंटिन्यू रखेंगे। तो इसके अंदर हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसमें कहा गया है, बिल्कुल सही कहा गया है। फोर्थ ऑप्शन will try to pacify the students complaints and then continue the teaching। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लैंग्वेज शुड ओनली बी ट्रीटेड एज अ यूजफुल व्हीकल्स, एक लैंग्वेज को कैसे ट्रीट करना चाहिए हमें, एक यूजफुल व्हीकल्स के तौर पे और टूल्स के तौर पे, औजार के, फॉर अचीविंग सम वर्ल्डली गेन्स इज क्वाटेड बाय। ये किसके द्वारा लाइंस कही गई हैं, ये लाइंस कही गई हैं रविन्द्रनाथ टैगोर या कार्ल मार्क्स या एफ लेबोर या नॉन ऑफ दीज। तो 90 का ऑप्शन हमारा सेकंड बिल्कुल सही होगा, कार्ल मार्क्स द्वारा कही गई हैं।
रियलाइज। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ऐसी और वीडियो इंग्लिश पैडागोजी की चाहिए तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसके साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। चलिए लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।